नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं अयाज। A to Z इंडिया न्यूज़ में स्वागत है आप सभी का। आज आपको हम खबर दिखाने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता से जुड़ी हुई, जहां उन्होंने एक बार फिर आम जनजीवन से जुड़ी हुई एक समस्या को उठाया है और कासगंज की जिलाधिकारी हर्षिता माथुर से मुलाकात की है। हर्षिता माथुर से मुलाकात कर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी ने गंजडवारा ग्राम गणेशपुर पर बने रेलवे फाटक पर आए दिन जाम की समस्या को लेकर बात की है और यहां पर ओवरब्रिज बनवाने के लिए कहीं ना कहीं जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है और इस समस्या को शीघ्र ही निराकरण कराने की मांग की है। चलिए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। A to Z इंडिया न्यूज पर मेरे साथ आप जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी जी। गांधी जी, मैं जानना चाहूंगा, आज जिस तरह से खबर सामने आई है, आपने जिलाधिकारी हर्षिता माथुर से मुलाकात की है, कासगंज की जिलाधिकारी हैं, तो किस तरह की ये मुलाकात थी और क्या आश्वासन दिया गया है जिलाधिकारी की तरफ से? जी, आज हम कासगंज जिलाधिकारी हर्षिता माथुर जी से मिले थे। आपको पता है गंजडवारा के पास जो गणेशपुर गांव है, वहां पर रेलवे का फाटक है। अक्सर वो बंद रहता है और लोगों को काफी परेशानी होती है। आगरा और बरेली और बदायूं को, एटा को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग पर यह फाटक है। काफी आवागमन रहता है यहाँ पर। तो हमको लोगों ने शिकायत की थी कि यहाँ पर एक तरह से बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पर ओवरब्रिज बन जाए तो अच्छा है। उसी सिलसिले में आज हम जिलाधिकारी से मिले थे। जिलाधिकारी जी ने कहा है कि वो रेलवे विभाग को एक लेटर लिखेंगी और उस लेटर लिखने के बाद हम लोग फिर डीआरएम से मिलेंगे और भी रेल मंत्रालय में जो लोग हैं उनसे मिलेंगे। और हम समझते हैं कि यदि गंजडवारा की इस समस्या का समाधान हो जाता है तो लोगों को काफी फायदा होगा, क्योंकि ओवर ब्रिज बन जाएगा तो ट्रेनें भी आसानी से पास हो सकती हैं और लोग भी इधर उधर आ जा सकते हैं। यहाँ पर पहले काफी दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं फाटक पर, तो वो दुर्घटनाएं भी रुकेंगी। एक दो मौतें भी हो चुकी हैं यहाँ पर, तो उनसे भी बचाव हो सकेगा। तो बहुत महत्वपूर्ण मांग है जिसे लेकर आज हम जिलाधिकारी जी से मिले थे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो अपनी तरफ से जो भी हो सकता है करेंगी। वो पत्र लिखेंगी रेलवे विभाग को, जहां पर ये मांग की जाएगी कि यहाँ पर ओवरब्रिज बनना चाहिए। कहीं ना कहीं देखा यह गया है कि कासगंज में आप विपक्ष में रहकर के लगातार लोगों की समस्याओं को उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो चाहे बिजली से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, चाहे शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, तो आपके जो और भी जो साथी हैं, आपके जो कार्यकर्ता है, उनमें कोई एक्टिविटी नजर नहीं आती है? नहीं, सभी में है। जब मैं प्रवक्ता हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और मैं यदि काम करता हूँ तो पार्टी ही काम कर रही है। मेरी अपनी कोई शख्सियत नहीं है। ये पार्टी का ही काम है जो मैं कर रहा हूँ और ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश हैं। और मैं समझता हूँ कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो एक तरह से समाजवादी पार्टी का ही काम है और इसका श्रेय सभी हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाता है। आपको डर नहीं लगता लगातार आप ये समस्याएं उठा रहे हैं? मैं समस्या उठा रहा हूं और मैं समझता हूं कि ये सारी की सारी समस्याएं हम पार्टी के लिए उठा रहे हैं। पार्टी की इससे मजबूती भी होगी, क्योंकि विपक्ष में रहकर हम समस्याएं उठा सकते हैं और प्रशासन तक समस्याओं को ला सकते हैं और उनका तभी समाधान करा सकते हैं। और ये इसी चीज का निर्वहन हम लोग कर रहे हैं। पार्टी की मजबूती भी इससे होगी और लोगों में अच्छी छवि बनेगी। तो ये से मेरे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जिन्होंने आज एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है और कासगंज की जिलाधिकारी हर्षिता माथुर से मुलाकात की है और कहीं ना कहीं इस रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज बनवाने की मांग की है। तो ऐसी ही खबरों को देखने के लिए A to Z इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। आपको पता है कि A to Z इंडिया न्यूज लगातार जनहित से जुड़ी हुई समस्याओं को उठाता है, उजागर कर A to Z इंडिया न्यूज पर प्रसारित करता है। बहुत बहुत शुक्रिया गांधी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। बता दूं कि ये गंजडवारा रेलवे स्टेशन है जो थोड़ी सी दूरी पर ही है। यहाँ पर भी काफी ट्रेनें रुकती हैं और जैसा मैंने बताया कि एक क्लास का फाटक है, गणेशपुर का फाटक, और इधर गंजडवारा है, इधर गणेशपुर है। तो ये गणेशपुर गंजडवारा का फाटक कहलाता है। तो मैं बार बार सरकार से यही मांग करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर एक ओवर ब्रिज बनना चाहिए। ओवर ब्रिज का मतलब होता है एक ऊपर से जो पुल है वो बनना चाहिए, नीचे से ट्रेन निकलती रहेंगी, ऊपर से जो रोड का ट्रैफिक है वो निकलता रहेगा, दोनों आसानी हो जाएंगी, ट्रेन भी आसानी से निकलती रहेंगी और ओवर ब्रिज से जो है ट्रैफिक भी निकलता रहेगा। तो यही हमारी मांग है कि यहाँ पर ओवर ब्रिज जल्द से जल्द बनना चाहिए। तो जैसा मैंने आपको बताया था, पहली मांग हमारी यह है कि गणेशपुर जो फाटक है, जो क्रॉसिंग है, वहां पर ओवर ब्रिज बनना चाहिए, यानी पुल बनना चाहिए, ताकि लोगों को आने जाने में आसानी हो। क्योंकि जब ट्रेन पास होती है तो फाटक बंद हो जाता है, लोगों को काफी असुविधा होती है। तो रेल मंत्रालय से हमने मांग की थी कि गणेशपुर फाटक पे एक ओवर ब्रिज बनना चाहिए। दूसरी मांग हमारी ये है कि मेरे पीछे आप देख रहे होंगे गंजडवारा का ये रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर भी काफी ट्रेन आती हैं, लोकल ट्रेन आती है और भी यहाँ पर ट्रेन आती हैं। तो उधर तो प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बना हुआ है, लेकिन जिस तरफ मैं खड़ा हुआ हूँ ये गणेशपुर साइड कहलाती है, यहाँ पर प्लेटफॉर्म नहीं है। यहाँ पर ये टिन शीट रेल मंत्रालय ने डाली हुई है, इसलिए हमारा ये आग्रह है रेल मंत्रालय से कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म बनाया जाए। और जब ये प्लेटफॉर्म बनेगा तो दोनों प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करने के लिए एक ओवर ब्रिज बनना चाहिए, ताकि
एक्सीडेंट ना हो, क्योंकि लोग यहाँ पर पटरी का भी इस्तेमाल करते हैं इधर से उधर जाने में, इसलिए एक ओवरब्रिज बनना चाहिए। तो मैं दोबारा से बता दूं कि हम जो गणेशपुर क्रॉसिंग है, गणेशपुर जो फाटक है, वहां पर हम एक ओवरब्रिज की मांग कर रहे हैं कि ऊपर से एक पुल बनना चाहिए ताकि नीचे से ट्रेन्स निकलती रहें और ऊपर से जो है ट्रैफिक निकलता रहे, जो रोड का ट्रैफिक होता है वो निकलता रहे। और दूसरी हमारी मांग ये है कि एक प्लेटफॉर्म गंजडोरा रेलवे स्टेशन में बना हुआ है, दूसरी तरफ एक प्लेटफॉर्म बनना चाहिए और इन दोनों प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करते हुए एक ओवरब्रिज यहां पर भी बनना चाहिए। तो ये हमारी कुछ मांगे हैं रेल मंत्रालय से। अगर ये मांगे रेल मंत्रालय मांग लेता है तो ना सिर्फ गंजडुंडवारा बल्कि आसपास के जो गांव हैं, आसपास के जो शहर हैं, वहां के लोगों को भी फायदा होगा।